बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन एंड वेलकम बैक टू STN TV। अल्प अरसलान बोलम 31 के इस पार्ट में हम देखेंगे दूसरी तरफ बुखारा दिखाया जाता है, जहां पर तलवारों के कारखाने में कुछ लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। सल्जोक लड़कियों से शादी की बात तो समझ आती है, लेकिन सल्जोक मुल्क को हमारे ख़ानदान की लड़की से शादी नाकाबिले कबूल है। इस पर लोहार कहता है, फिक्र मत करो, ये शादी नहीं होगी, ये शादी कभी भी नहीं होगी। इसी के साथ वो एक ख़त निकाल कर दिखाता है, जिस पर लोहार का मददगार पूछता है कि क्या अल्प अरसलान मर जाएगा। इस पर लोहार कोई जवाब दिए बगैर ख़त वापस रख लेता है और फिर अपने खंजर तेज करने लगता है। दूसरी तरफ वासपुरा आकान दिखाया जाता है, जहां पर सुलेमान बे कहते हैं, हमने घोड़ों को तो पकड़ लिया और हिफाजत भी बढ़ा दी है। इस पर चागरी बे कहते हैं, जीते रहिए। इसी के साथ चागरी बे मजीद कहते हैं, मेरे सुल्तान भाई की शादी का तोहफा बहुत कीमती है, उसकी हिफाजत ज़रूरी है। फिर हसन बे कहते हैं, माज़अल्लाह, अगर इन घोड़ों को बाज़ंतीनी ले जाते तो हमें वो पूरी ज़िंदगी नहीं मिल पाते। उन्होंने हमारे जैसे सिपाही रखने की कोशिश की और अब वो हमारे जैसे घोड़े भी चाहते हैं। इस पर अल्प अरसलान कहते हैं, शुक्र है कि हमने ये पकड़ लिया, और इस पर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा शुक्र अदा करते हैं। फिर अल्प अरसलान बे कहते हैं, कल निकाह के बाद मैं साबिस्ते जाऊंगा। ये सुनकर सलजान वालदा कहती हैं, ये सही वक्त नहीं है बेटा, निकाह के बाद कुछ अरसा इंतज़ार करो, उसके बाद जाना। इस पर अल्प अरसलान कहते हैं, अफशीन चावली और सांगो तोकीन बे मेरा इंतज़ार कर रहे हैं अम्मा। वो बेतरतीब तुर्कों के गिरोहों की तरह आनी के साथ किलों पर हमला आवर होंगे। इनका फ़र्ज पहले आनी और फिर अनातोलिया की फ़तह को आसान बनाना है इंशाअल्लाह। इसी दौरान एक और सिपाही आता है और अस्तीस बताता है, जनाब। इस पर अल्प अरसलान कहते हैं, अफशीन की जानिब से कासिद आया है और उसने खबर भेजी है, जैसा आपने चाहा वो साबिस्ते पर हमला कर रहे हैं। ये सुनकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। फिर अस्तीस मज़ीद बताता है कि अफशीन ने माले गनीमत और ये ख़त भेजा है, जिस पर अस्तीस अल्प अरसलान के पास आकर वो ख़त खोलकर पढ़ता है, जिसमें लिखा था, मैंने सल्जोक वाली मलिक अल्प अरसलान के लिए अनातोलिया से मुट्ठी भर मट्टी भेजी है। जब वक्त आएगा ये सारी मट्टी और इसके ऊपर हर चीज़ हमारी मलकियत हो जाएगी। इसी के साथ अल्प अरसलान वो अनातोलिया की भेजी गई मट्टी खोलकर देखने लगते हैं। वहीं अस्तीस मज़ीद कहता है कि आपकी ख्वाहिशें पूरी होंगी और ज़रूर, हम फ़कत बेतरतीब लगते हैं, लेकिन हम आपके हुक्म पर ही अमल करते हैं। मुक़द्दस दावे पर कुर्बान, अफशीन। इसके साथ अल्प अरसलान कहते हैं, लाओ अस्तीस, ताकि सब लोग देख सकें। इसी के साथ अस्तीस एक नक्शा खोलकर सब लोगों के सामने रखता है, जिस पर अल्प अरसलान कहते हैं, मेरा भाई अफशीन हमारे लिए पहला माले गनीमत भेज चुका है और इन ज़मीनों का नक्शा है वो, जिस पर हम हुकूमत करेंगे। जब तक सल्जोकों के पास इन जैसे बहादुर और मजबूत सिपाही हैं, अनातोलिया सिर्फ एक ख्वाब नहीं जहां ना पहुंचा जा सके। हम ज़रूर अनातोलिया में पहुंचेंगे और अनातोलिया की सरजमीन पर नक्श हो जाएंगे हमारी ओगोस की नस्लें। इस पर सभी लोग इंशाअल्लाह कहते हैं। दूसरी तरफ गौहर औके खातून की गई बातें याद कर रही होती है, जो उसने अरबाज खान से की थी, और वही तमाम बातें याद करते हुए गौहर कहती है, मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं क्या हूँ। आप समझती हैं कि मैं अरबाज खान के साथ भी वही करूँगी जो आपने किया है, लेकिन मैं आप जैसी नहीं हूँ। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि अलेक्जेंडर गिरागोर को बताता है कि जब मुझे पता चला कि कुछ लोग बाज़ार पर हमला करेंगे, तो इसीलिए मैंने बातियोस को उनकी जांच पड़ताल के लिए भेजा, लेकिन ये बातें गिरागोर को हजम नहीं हो रही थी और फिर भी वो अपनी जगह से उठकर एक बार अलेक्जेंडर के सामने आता है और कहता है कि क्या वाकई ऐसा था। फिर अलेक्जेंडर कहता है, जब माथियोस वापस नहीं आया तो मैंने वहाँ से कुछ सिपाहियों के साथ चेक करना शुरू किया और मैं इस तक पहुँच गया। इस पर गिरागोर कहता है, और क्या हुआ? फिर अलेक्जेंडर कहता है, लेकिन गलत खबर थी। जैसा कि मैंने कहा कि हमने इलाके की जांच पड़ताल की, लेकिन हमें वहाँ पर कुछ नहीं मिला।
इस पर अलेक्जेंडर फिर से पूछता है कि क्या कुछ और है जिसके बारे में मुझे जानने की ज़रूरत है अलेक्जेंडर। इस पर अलेक्जेंडर सर के इशारे से कहता है नहीं, कोई बात नहीं है। दूसरी तरफ बुखारा में लोहार एक तलवार दिखाता है और कहता है मत भूलना, ये जो तलवार खून बहाएगी काराखानी मुकद्दस के लिए खून बहेगा और इसे कोई भी नहीं रोक सकता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अकनाए खातून वासपुर आकान के किले की राहदारी से होते हुए आगे बढ़ रही होती हैं। दूसरी तरफ अल्प अरसलान भी अपनी राह पर जा रहे होते हैं। वहीं पर अकनाए खातून अल्प अरसलान को देखकर कहती है अल्प अरसलान बे, लेकिन अल्प अरसलान उन राहदारियों में कहीं गायब हो जाते हैं और अकनाए खातून उन्हें ढूंढती ही रह जाती हैं कि आखिर अल्प अरसलान कहाँ गया, और अल्प अरसलान नहीं मिलता तो कहती हैं वो अब कहाँ चला गया। इसी के साथ उन्हें अपने पीछे सफरिया खातून नज़र आती है जो कि ज़ारो कतार रो रही थी और सफरिया खातून उससे पूछती हैं कि क्या हुआ है, ये क्या हुआ है। इस पर सफरिया खातून रोते हुए अपने खून आलूद हाथ दिखाती है जिनसे खून बह रहा था और इसी लम्हे अकनाए खातून की आंख खुल जाती है, यानी कि वो एक ख्वाब देख रही थी और ख्वाब से जागने के बाद कहती हैं कि ये अच्छी अलामत नहीं है, बिल्कुल भी अच्छी अलामत नहीं है ये। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि आनी किले में एक बग्गी आती है और उसमें से एक खातून और एक बच्चा निकलकर महल के अंदर जाने लगते हैं तो गेरागोर उन्हें कहता है खुशामदीद, मुझे उम्मीद है आपका यहाँ का सफ़र काफ़ी ज़्यादा खुशगवार रहा होगा। और इसी के साथ यहाँ पर सीन चेंज होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वासपुर आकान में शादी का जश्न मनाया जा रहा होता है और हर तरफ खाने की और इशाई की तैयारी की जा रही होती है। इसी दौरान मेहमानों की आमद का सिलसिला भी जारी होता है और सिपाही उनके सामान की जांच पड़ताल करते हुए उनसे तलवारें लेकर उन्हें अंदर जाने की इजाज़त दे रहे होते हैं। और इन्हीं मेहमानों में बुखारा से आया वो कातिल भी मौजूद होता है जो कि लोहार की दी गई तलवार को लेकर अल्प अरसलान को मारने के लिए किले में जाने की कोशिश में था। दरवाजे पर पहुंचकर सिपाहियों को कहता है कि मैं बुखारा से आया हूं, मैं अरसलान यूसुफ बे और सफरिया खातून का मेहमान हूं। इस पर अस्तीस कहता है आपको अपना हथियार देना होगा। इस पर वो फौरन से अपना खंजर निकाल कर अस्तीस को देता है और फिर आवर पूछता है संदूक में क्या है। इस पर वो शख्स बताता है कि ये अल्प अरसलान बे के लिए शादी का तोहफा है। ये सुनकर आवर और अस्तीस वो संदूक खोलकर देखने लगते हैं और उस संदूक में से वही तलवार निकलती है जो कि लोहार ने कत्ल करने के लिए भेजी गई। ये देखकर अस्तीस कुछ परेशान तो हो जाता है, फिर आवर उस तलवार की जांच करने लगता है। वो कातिल अपने दिल ही दिल में खुश होने लगता है कि चलो मेरा मकसद किसी न किसी तरीके से पूरा होगा और ये तलवार अंदर चली जाएगी। इसके बाद उस शख्स को तलवार समेत अंदर जाने की इजाज़त दे दी जाती है। दूसरी तरफ वासपुर आकान का अंदर का मंजर दिखाया जाता है जहाँ पर हसन बे अरसलान यूसुफ और सफरिया खातून का निकाह पढ़वा रहे होते हैं और सफरिया सुल्तान से पूछते हैं कि क्या आपको चागरी बे के बेटे अल्प अरसलान 50,000 धर्म मेहर के एवज शौहर की हैसियत से कबूल है। तो सफरिया सुल्तान कहती है कबूल है, कबूल है, कबूल है। इसी के साथ अल्प अरसलान से भी पूछा जाता है कि अरसलान यूसुफ की बेटी सफरिया सुल्तान आपको अपने निकाह में कबूल है। तो इस पर अल्प अरसलान कहते हैं कबूल है, कबूल है। दोनों के एक दूसरे को कबूल करने के बाद हसन बे अरसलान यूसुफ और सुलेमान बे से कहते हैं आप गवान हैं, क्या आप लोग गवाही देते हैं। इस पर अरसलान यूसुफ और सुलेमान बे कहते हैं जी हम गवाही देते हैं और हम गवान हैं इस शादी के। गवाहन के इकरार के बाद हसन बे निकाह के हक में दुआ करते हैं कि या अल्लाह मैं गवाहों की गवाही पर अकद निकाह को दुरुस्त होने का बताता हूँ और फिर इस निकाह में इन दोनों के लिए प्यार, मोहब्बत और इज़्ज़त पैदा करना, ये दोनों एक दूसरे के लिए मुबारक साबित हों। इस पर सभी लोग आमीन कहते हैं और इसके बाद चाकरी भी अपनी जगह से उठकर कहते हैं चलिए मेहमानों को ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाना चाहिए। इस पर अल्प अरसलान और सफरिया खातून खामोशी से उठकर
जाने लगते हैं। इसी दौरान गौहर भी वहाँ से जाने के लिए मौका ढूंढती है और कहती है, मैं तोहफा कमरे में भूल आई हूँ, मैं तोहफा लेकर आती हूँ। और यूँ तमाम लोग वहाँ से बाहर चले जाते हैं और हसन बे खामोशी से वहीं बैठे सब लोगों को जाता देख रहे होते हैं, लेकिन किसी गहरी सोच में नज़र आते हैं। और यहीं पर इस एपिसोड का इख्तिताम होता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग अस।